हेलो गाइस, आज हम क्लास 6 के एसएसटी का सेकंड चैप्टर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का फर्स्ट पार्ट लाए हैं, जिसमें हम उसकी एक्सप्लेनेशन को कवर करने वाले हैं। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is a vast reservoir of nature, the globe with an ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ये जो बात है ये ज्यूस वर्ने ने 1872 में कही थी और ये हमारे चैप्टर के फर्स्ट में दी गई थी। और यहाँ पर बताया गया है ओशियंस के बारे में कि जो ओशियन है वही सब कुछ है। ये हमारे पूरे अर्थ का 7/10 हिस्से को कवर करती है। इसकी जो हवा है वो बहुत ही प्योर और हेल्दी है। ये एक डेजर्ट की तरह है, एक रेगिस्तान की तरह है जहाँ पर कभी भी इंसान अकेला नहीं होता है। यहाँ पर ऐसी चीजें ओशियंस के बारे में कही गई। अब हम देख लेते हैं कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए ओशियन के बारे में। जो ओशियन होते हैं वो पूरे ही वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी होती है उसे हम ओशियन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे 5 ओशियंस होते हैं। अगर हम सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की तरफ जाएं तो सबसे पहले आता है हमारा पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर हमारा इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक बहुत ही बड़ा लैंडमास। जो लैंडमास वो इतना बड़ा होता है जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बोले लैंडमास, तो लैंडमास का क्या मतलब होता है? वो एक आइलैंड की तरह होता है, यानी कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और बहुत ही बड़ा एरिया होता है। जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका लैंडमास एक ही है। अब हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर ओशियन लाइफ के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं। तो कोरल रीफ जैसे प्लांट्स, स्टारफिश, सी एनामोन, शार्क, वेल्स, ये सारी चीजें हैं। जैसे और भी हैं डॉल्फिन्स, कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस, एल्गाई यानी कि खाई, काई, और फिर एम्परर पेंगुइन्स, बोनायर सी टर्टल, ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु हमारे ओशियंस में रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कई जगहों पर कि लिखा जाता है हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पानी बचाना चाहिए। लेकिन अगर हम अर्थ को देखें तो ये पूरा ही ब्लू कलर से भरा हुआ है और ब्लू कलर का अर्थ ये होता है यानी कि वहां पर पानी है। अब जब इतना पानी है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें पानी को बचाने की जरूरत है? तो ये वजह इसीलिए है क्योंकि जो हमारे ओशियंस हैं उनमें पूरा ही पानी नमक के साथ मिला हुआ है, बहुत ही सॉल्टी वाटर है। साथ ही में इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज हैं और हमारा जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ ग्लेशियर्स में और हमारी रिवर्स में है। और ग्लेशियर्स जो है वहां से हम पानी ले नहीं सकते क्योंकि वो जमा हुआ पानी है, तो हम सिर्फ रिवर्स से पानी ले सकते हैं, रिवर्स लेक्स, इन चीजों से पानी ले सकते हैं। इसीलिए जो हमें वाटर बचाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से ओशियंस हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो फिर सबसे बड़ा हमारा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और लास्ट में आर्कटिक ओशियन। इसको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं और वो जो हमारी शॉर्ट टर्म है वो है पैसा। क्योंकि पैसिफिक ओशियन ये हो जाएगा पी के लिए, अटलांटिक ओशियन ए के लिए, आई के लिए हो जाएगा इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक ओशियन। सदर्न ओशियन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन।
इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अंटार्कटिक और आर्कटिक बिल्कुल ही अपोजिट साइड के ओशियंस है। यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन है वो हमारा सबसे बड़ा ओशियन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेकर के हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक है। फिर अटलांटिक ओशियन वो हमारे अमेरिका से अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। और इंडियन ओशियन जो है वो हमारे इंडिया के साउथ में जाता है और सदर्न ओशियन तक ये जाता है। और सदर्न ओशियन जो है वो सबसे नीचे वाला अंटार्कटिक के आसपास का जो ओशियन है उसे हम सदर्न ओशियन कहते हैं। आर्कटिक सबसे नॉर्थ का ओशियन होता है। यहाँ पर अभी हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो फिर असलियत में कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं हमारे बुक में कौन कौन से दिए गए हैं। एक तो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर एक यूरेशिया जो है हम उसे दो हिस्सों में और डिवाइड कर सकते हैं, यूरोप और एशिया। यहाँ पे अभी हम इन सब के बारे में बाद में जानेंगे, पहले ओशियंस के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे ओशियन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ओशियन नहीं होंगे तो फिर पानी इवेपोरेट नहीं होगा, और जब पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो कोई रेन नहीं होगी। रेन ना होने की वजह से हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं आएगा, और इसीलिए ओशियन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे रेन वाटर जो वाटर साइकिल है उसके लिए। यहाँ पर लेकिन जो हमारी ओशियंस है वो बहुत ही खतरनाक चीजें भी हैं, जैसे कि ओशियंस की वजह से बहुत ही ज्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ भी आ सकती है, सुनामीज तक आती हैं और साइक्लोन्स तक आते हैं। ये बहुत ही अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक बार यहाँ पर एक ऐसी ही सुनामी आई थी 2004 में, जैसे हम इंडियन ओशियन की सुनामी कहते हैं, इंडियन ओशियन सुनामी 2004। इसमें 14 देशों को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसमें से इंडिया भी था। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो रेड कलर में है उनमें सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्हें लॉसेस सहने पड़े, जिसमें इंडिया भी है। फिर यहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर में भी सुनामी देखी गई, लेकिन जो ब्लू कलर है उसमें वहां के लोग टूरिस्ट के तौर पे इन देशों में गए थे और उनकी डेथ हुई। तो फिर अभी हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं और आगे चलते हैं और बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अगर कोई भी हमारे देश में डिजास्टर आता है तो उसे मैनेज करने में मदद करती है। और यहाँ पर सारे ही कोई भी डिजास्टर हो सकता है, जैसे कि साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी, ये कोई भी डिजास्टर को मेंटेन करने में मदद करती है। अब हम यहाँ पे बोले थे कि हम कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग तरीके से गिन सकते हैं, तो फिर जैसे हम अलग अलग 4 तरीकों से गिन सकते हैं। जैसे कि कभी हम गिन सकते हैं तो 4 कॉन्टिनेंट्स आएंगे, 5 कॉन्टिनेंट्स आएंगे, 6 कॉन्टिनेंट्स भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि 7 कॉन्टिनेंट्स भी आ सकते हैं। जैसे 4 कॉन्टिनेंट्स कैसे आएंगे, अफ्रीका, यूरेशिया, और ये वाला हमारा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, यूरेशिया। फिर अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो अफ्रीका और यूरेशिया है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक बड़ा ही लैंडमार्क है जैसे हमने पहले बात की थी, तो फिर इसीलिए इनका एक कॉन्टिनेंट। फिर अमेरिका, इसमें जो हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वो दोनों ही मिल जाते हैं, और क्योंकि इनका भी लैंडमार्क एक ही है तो फिर ये अमेरिका फॉर्म करते हैं। फिर अंटार्कटिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे होते हैं, जैसे हम अफ्रीका को यूरेशिया से अलग कर दें तो फिर यही बाकी चीजें। फिर 6 कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे हमने बाकी सब तो अभी भी सेम रखा है, बस अमेरिका को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और यही चीज हमें अपने मैप में दिखी थी। और 7 कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से होंगे, जो हमने यूरेशिया लिया था उसे भी हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, यूरोप और एशिया में। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कि कैसे ओलंपिक की जो रिंग्स हैं ये 5 हुई, क्योंकि ये जो है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स पर आधारित है। अब अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट्स तो हमारे 7 हैं, तो यहाँ पे 5 है, ये क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता, इसलिए उसकी रिंग काउंट नहीं की गई है। इसके बाद जो 5
कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस तरीके से हो गए क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर सेम रखा गया है, यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का एक ही रिंग है, इसीलिए इसमें 5 रिंग्स हैं। ओलंपिक का जो हमारा ये रिंग्स होते हैं उसके सिंबल में 5 रिंग्स इसलिए। अब हम यहाँ पर आगे देखें तो ये एक मैप दिया गया है जिसमें यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं दिया गया लेकिन स्क्वायर स्क्वायर करके दिया गया है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे जो बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका के बॉक्सेस ज्यादा हैं लेकिन नॉर्थ अमेरिका के बॉक्सेस इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनलैंड को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। फिर साउथ अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और लास्टली ऑस्ट्रेलिया आता है। अब हम बात करते हैं कि आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड जो होते हैं वो एक ऐसे समूह होते हैं जैसे कि पानी से बिल्कुल घिरे हुए चारों तरफ से। अब अगर कोई चीज पानी से चारों तरफ से घिरी है, कोई लैंड मास, तो फिर हम उसे आइलैंड कहते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे पानी से घिरे हुए होते हैं लेकिन वो क्योंकि साइज उनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसीलिए हम उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जिनका इतना बड़ा नहीं होता उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। हमारा वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड, और हमारे इंडिया में भी 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के, एक तो है लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, और एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पर अब हम अगर बात करें अंटार्कटिका की तो ये पूरे टाइम ही स्नो कवर्ड रहता है और इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, और वो भी इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं। और यहाँ पर इंडिया के भी कुछ रिसर्च सेंटर हैं जिनमें से जो सबसे फेमस है वो है दक्षिण गंगोत्री। तो फिर अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ओशन डे की, यानी कि ओशंस के ऊपर जो एक हम दिन मनाते हैं उसकी। तो जो हमारा वर्ल्ड ओशन डे है वो 8 जून को मनाया जाता है ओशियंस का हमारा महत्व याद करने के लिए, क्योंकि जो ओशियंस हैं वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही हीट को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। और इन्हीं सारे ओशियंस के कामों को याद करने के लिए वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है जो कि 8 जून को घोषित किया गया है, यानी कि 8 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारी वीडियो अभी खत्म होती है, इसकी क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।